बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ अफजाल मलही आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको उर्दू अदब के ये एक सिनफ है, बड़ी अहम सिनफ है गज़ल। गज़ल की इब्तिदा, गज़ल के मानी मफ़हूम, गज़ल की शुरुआत के बारे में आपको बताऊंगा। ये बहुत ही अहम चीज़ है और बहुत ज़्यादा मालूमात में आपके इंशाल्लाह इजाफ़ा होगा बताने से। तो सबसे पहले मैं गज़ल लफ्ज़ जो है ना वो गज़ाल से निकला है। गज़ाल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी होते हैं हरन। हरन यानी कि वो जो हरन होती है, जानवर है एक। तो शायर उसको हरन या गज़ाल का नाम उन्होंने क्यों दिया, क्या वजह थी इसके पीछे कि उन्होंने गज़ाल का नाम दिया। उसको हरन से उन्होंने जो है ना रिलेटेड मुंसलिक कर दिया कि हरन और गज़ल एक ही चीज़ है। तो इसमें गज़ल जो है ना ज़्यादातर उसमें इश्किया जज्बात होते हैं। गज़ल की तारीफ़ भी कुछ शायरा जो है ना इस तरह करते हैं, कुछ लिखने वाले इस तरह करते हैं कि हरन के पीछे जब कुत्ते दौड़ रहे होते हैं, शिकारी कुत्ते, क्योंकि अक्सर शिकार करते हैं कुत्ते, जंगलों में जाते हैं तो हरन को ही वो शिकार करते हैं। तो शिकारी कुत्ते जब हरन के पीछे दौड़ रहे होते हैं और हरन भाग रहा होता है, बिल्कुल उसे जब वो दबोचने लगते हैं कुत्ते, तो हरन के उस वक़्त दर्द की वजह से जो उसके गले से आवाज़ निकलती है उसको वो गज़ल का नाम देते हैं। तो ये मतलब कि दर्द भरी आवाज़, गज़ल का मानी उन्होंने ये कहने की कोशिश की है इस हरन का लफ्ज़ यूज़ करके। यानी कि शायर जब बहुत ज़्यादा दर्द में मुब्तला होता है, जब आहो बका में मुब्तला होता है, तो तब वो गज़ल लिखता है। गज़ल के आगे तरीफ़े भी हैं मुख्तलिफ। गज़ल औरतों से मुतल्लक बातचीत को भी गज़ल कहते हैं, यानी कि औरतों के बारे में उसमें गुफ्तगू की जाती है। तो इसके अलावा इश्क व मोहब्बत की बातें करना, उसमें को भी गज़ल कहते हैं। तो दर्द भरी बातें करना वो भी गज़ल होती है। तो ये उर्दू अदब में सिर्फ जो गज़ल है इसके मानी और मफ़हूम तो मैंने आपको बता दिया। तो ये मैं आप बताने लगा हूँ कि वो उर्दू अदब में कैसे दाखिल हुई, क्योंकि उर्दू में तो पहले उसका नाम नहीं था। उर्दू में तो पहले गज़ल नहीं थी। उर्दू में कैसे आई? किसी तवस्सुत से आई होती है ना, कोई तवस्सुत होता है, कोई वसीला होता है जिसकी वजह से वो कोई चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर ऐड होती है। तो गज़ल जो है ना उर्दू अदब में कैसे आई और किस शायर और किस शख्सियत ने उसको मुतारफ़ करवाया। तो फारसी का एक शायर था, नबीना शायर था, नबीना यानी कि अंधा सा, लेकिन वह शायरी लिखता था। उसका नाम था रोदकी। रोदकी ने उर्दू अदब में गज़ल को मुतारफ़ करवाया था। गज़ल को जो है ना उसने निकाला था। गज़ल के माहज़ क्या है? गज़ल का माहज़ है कसीदा। यानी कि कसीदा जो है ना उसकी मुख्तलिफ अज्जा होते हैं। मतला होता है, तशबीब होता है, उसके बाद जनाब मतला होता है, तशबीब होता है, तो उसमें और मदा होती है, दुआ होती है। ये सारे जो है ना उसके कसीदे के अज्जा होते हैं। तो कसीदे का एक जुज़ है तशबीब। तशबीब शबाब ये निकला, यानी कि जवानी। इसमें जवानी से मुतल्लक बातें की जाती हैं। तो रोदकी जो था ना उसने कसीदे में से तशबीब का हिस्सा अलग करके उसको गज़ल का नाम देकर उसको एक अलग सिनफ बना दिया। क्योंकि कसीदा पहले था, कसीदे के अज्जा थे, उसका एक जुज़ तशबीब, उसको रोदकी ने अलग किया, उसको पूरी गज़ल का नाम दिया। और उस तरह पे फिर मुख्तलिफ शुरा उसके बाद से आज तक गज़ल लिखते आ रहे हैं। यानी कि गज़ल तशबीब और शबाब वाला हिस्सा, यानी कि गज़ल में भी शबाब की, जवानी की बातें होती हैं। तो गज़ल जो है ना उर्दू अदब में इस तरह से गज़ल जो है ना उसका माखज़ रोदकी और फारसी का कसीदा था। फिर गज़ल को शायर आए उर्दू में। गज़ल को शायर वली आदम, वो बाबा वली कहते हैं उसको, वली दखनी को कहते हैं बाबा आदम उर्दू का गज़ल का। उसमें उसने शायरी लिखी, अमीर खुसरू ने शायरी लिखी, इब्तदाई ये शायर हैं। इसके बाद मीर तक गज़ल आई। गज़ल मीर जो है ना वो शहनशाह गज़ल कहलाए, क्योंकि उनकी गज़ल में गमो आह की बका, आह जो है ना वो ज़्यादा शामिल थी। तो मीर के बाद मीर के यहाँ मसद शुरा सौदा, उसने गज़ल में गज़लें लिखी, मीर तक मीर। इसके अलावा गालब, मोमन, इकबाल, वहाँ से गलब हसरत मोहानी गज़ल आती है थी यहाँ तक।
आज जदीद गज़ल को शायर आ गए हैं, जिनमें फराज है, जॉन एलिया है, शकीब जलाली है, इसके अलावा काफ़ी शायर हैं। तो वो गज़ल बताने का मकसद ये था कि गज़ल जो है ना वो आपको उसका मानी मफहूम भी क्लियर कर दिया, उसका माखज़ भी क्लियर कर दिया, उर्दू अदब में कैसे। जब भी आपको इसके बारे में जो कोई भी जो सवाल उठाता है तो आप उसको ये बता सकते हैं कि गज़ल कसीदे से उसका माखज़ है, कसीदे से निकली है, उसका हिस्सा तशबीब है, वहाँ से वो निकली है। फिर बाकायदा उसको एक शक्ल गज़ल की दी गई, उसमें शोरा शायर लिखे गए। गज़ल जो है उसकी पहचान क्या होती है? गज़ल की पहचान होती है जी, रदीफ मतला होता है, एक मक्ता होता है, रदीफ होता है, काफिया होता है उसमें। तो उसका हर जो शेर है वो अलग मजमून रखता है, उसके अंदर पूरी अलग एक शेर है। मसलन गज़ल का एक शेर है इश्क से मुतल्लक, दूसरा शेर है हुस्न से मुतल्लक, तीसरा शेर आगे उसकी तारीफ हो गई है महबूब की। यानी कि इसका हर शेर एक अपने अंदर एक मजमून समाये हुए है। तो ये गज़ल की पहचान होती है। तो इसके तशबीह, हुस्न, मतला, मक्ता, रदीफ, काफिया, ये सारी चीज़ें जो है ना गज़ल के हिस्से होते हैं। इनका जो है ना हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको इनकी तारीफ़ें भी बता दूंगा। तो अभी गज़ल उसकी इब्तिदा, उसके मानी मफहूम बताना मकसूद था, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो मज़ीद वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इस चैनल में आपको उर्दू अदब की असनाफ, उर्दू अदब के शुरा के अलावा आपको आप जो असातिज़ा हैं उनके मसाइल, उनके हल के लिए भी बात की जाएगी इंशाल्लाह। शुक्रिया।